तो दोस्तों स्वागत है सोलो का एक और न्यू बियॉन्ड द टाइम सीरीज की वीडियो के अंदर में। एंड लेटेस्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा हीरो शो किंग वायलेट क्राइम डिवीजन के अंदर में अब पूरी तरीके से ज्वाइन कर चुका है, जिसके साथ अब वो हमारा एक तरीके का डिसाइपल भी है 7th पीक का। इस दौरान उसने कई सारी चीज़ें सीखी कि किस तरीके से यहाँ की क्राइम डिवीजन के लोग काम करते हैं, पेट्रोलिंग पे जाते हैं एंड वगैरह वगैरह। इस बीच जैसे ही उसने इस किलर को मारा जो कि बाउंड्री लिस्ट के 5th रैंकिंग के आसपास आता था, तो इसकी रेपुटेशन अब पूरी सिटी के अंदर में थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जिस वजह से नॉर्मल कल्टिवेटर्स इसके साथ में बिल्कुल भी नहीं भिड़ना चाहते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड हम लोग वहीं पे एंड हो गया। तो अब आगे नॉवल से डोंगर्स के अंदर में स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड एक्चुअली में ये जो थर्ड पीस की एंट्री है वो काफी देर बाद होने वाली थी एंड यहाँ तक कि ये मर्मर से रिलेटेड भी काफी लंबी चौड़ी चीजें थी जो कि हम लोगों को डोंगर्स में बिल्कुल नहीं दिखाई गई। यहाँ तक कि इन्हीं एपिसोड्स के दौरान हम लोगों को शूकिंग खुद का बर्थडे मनाते हुए भी नजर आने वाला था, जो कि नहीं दिखाया गया। इस दौरान एक्चुअली में शूकिंग अपने धर्मा बोर्ड के अंदर में बैठा हुआ था एंड उस दौरान वो सोच रहा था अपने पास के रिलेटेड कि जितने दिनों से उसने होश संभाला है तब से लेकर अभी तक वो कितने लोगों से मिला। तो इस दौरान वो सबसे ज्यादा किसी के बारे में सोच रहा था, तो वो थे मिस्टर ली और मिस्टर बाई। वो वहां पर बैठ के लुआनिया और उसके साथ में वो जो लड़का था उसके बारे में भी सोचता है कि आखिर वो दोनों अभी फिलहाल क्या कर रहे होंगे। वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी लग रहा था, कुछ हद तक काफी ज्यादा शांत भी। वो बस सोच रहा था कि किस हिसाब से यहाँ पे मिस्टर ली और मिस्टर बाई ने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट देखा है, लुआनिया एंड उसके साथ में उस लड़के ने इतना ज्यादा प्यार भी। वो उस बोर्ड के ऊपर बैठ के चांद को देख रहा था एंड उसने वहाँ पे फाइनली बोला कि मिस्टर ली, मिस्टर बाई, मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर भी है काफी सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही उसने सोचा कि लुआनिया एंड उसके साथ के उस लड़के को कि तुम दोनों भी जहाँ हो बिल्कुल सुरक्षित रहना। एंड ऐसा कहते हुए उसने अल्कोहल खरीद रखा था ऑलरेडी मार्केट के अंदर से जब वो पेट्रोलिंग के लिए गया था, तो उस अल्कोहल को वो पीते हुए मून की तरफ में चीयर अप करता है एंड इस दौरान उसने खुद को बोला हैप्पी बर्थडे टू मी। नॉवल के अंदर में हम लोग को शूकिंग नजर आता है वापस से अपने थर्मा बोर्ड के अंदर, जहाँ पर उसने इस कल्टीवेटर को मार तो दिया था, जिसके बाद वो आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन के ऊपर में ध्यान दे रहा था। इसी दौरान वहाँ पे उसको कई सारे छोटे मोटे चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व हो रही थी कि उसके बोर्ड के आसपास से कुछ लोग आना जाना भी कर रहे हैं। तभी सडनली उसे वहाँ पे एक चीज़ महसूस हुआ कि उसने जो डिफेंसिव लेयर को क्रिएट कर रखा है, सबसे पहले एक पॉइजन, उसके बाद उसके बोर्ड के ऊपर में जो लेयर है, इन सभी लेयर्स के अंदर में कोई आदमी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस बारे में उसे जैसे ही वहाँ पर भनक लगती है तो वो वहाँ पे थोड़ी देर वेट करता है कि वो अपने आप ही चला जाए, लेकिन उसे वहाँ पे महसूस होने लगा कि वो आदमी वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिस वजह से वो वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल के चेक करता है एंड उसने एक आदमी को देखा जो कि उसके बोर्ड के सामने खड़ा था। ये जो आदमी है वो कोई अनजाना नहीं है, बल्कि एक्चुअली में शूकिंग की क्राइम डिवीजन के अंदर में काम करता है एंड इसने एक बार शूकिंग को ऑलरेडी बुलाया था कि वो दोनों साथ में वहाँ पे एक टकीला लगाए, लेकिन शूकिंग ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो हर वक्त चौकन्ना रहता है एंड वो किसी के ऊपर में उतना विश्वास भी नहीं करता, जिस वजह से उसने मना किया था। एंड इस दौरान कुछ दिनों बाद वो अचानक से जब बोर्ड के सामने नजर आया तो शूकिंग हल्का सा चौंक जाता है। इसी दौरान वहाँ पे वो जो आदमी था वो शूकिंग को देख के थोड़ा सा घबराया एंड घबराते हुए टोन में उसने बोला कि ब्रदर शूकिंग, मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा एक बार तुमसे मिल के चलो। मैंने अभी अभी एक नया अल्कोहल का बोतल खरीदा, तो क्यों ना हम दोनों साथ में बैठकर पिए। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूकिंग को हल्का सा शक होने लगा कि ये दारू पिलाने के लिए मेरे बोर्ड तक आ गया, आखिर ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। और शूकिंग ने इस चीज से रिलेटेड वहाँ पे सोचते हुए थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, जिसके बाद इस आदमी को लगता है कि शूकिंग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है एंड उसने यहाँ पर बोला कि ठीक है, अगर ब्रदर शूकिंग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एंड ऐसा कहते ही वो वहाँ से जाने लगा। तभी वहाँ पर शूकिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो, हम लोग साथ में बैठ के अल्कोहल पी लेंगे। और अब आता है मेन स्टोरी में ट्विस्ट। जैसे उस आदमी ने शूकिंग के मुंह से इन बातों को सुना, वो फिर भी वहाँ नहीं रुकता एंड वो कहता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। एंड ऐसा कहते हुए वो उस डॉकयार्ड की तरफ में काफी तेजी से भागने लगा, मतलब चलते चलते जा रहा था। इस दौरान शूकिंग अब 100% श्योर हो चुका था कि इस आदमी के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद वो बोट से जंप मार के सीधा डॉकयार्ड के ऊपर में चला आता है एंड वहां पर उसने अपना वो जो आयरन स्कीवर है ना, वर्ल्ड क्लास नीडल टाइप का चीज, वो सीधा फेंक के मारा, जिसके बाद उसके पैर में लग जाते हैं एंड इसके साथ ही उसके हाथ में वो जो अल्कोहल का जार था वो वहीं पर गिर गया। जब उसके थोड़े मोड़े अल्कोहल बाहर गिरते हैं तो वो जिस जगह पे पॉइंट किए, मतलब जहाँ पर गिरे, वहाँ की जमीन थोड़ी सी गलना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को देखकर शूकिंग अच्छी तरीके से समझ चुका था कि ये एक तरीके का पॉइजन है, क्योंकि वो तो खुद एक पॉइजन मास्टर है। जिसके साथ ही उस कल्टीवेटर की हालत अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। शूकिंग बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता एंड उसने कुछ ही पलों के अंदर में अपने खंजर को निकालकर उसे जान से मार दिया, और कुछ ज्यादा बेरहमी से मारा था। मैं डिटेल्स में बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसके गले के अंदर में मारा, जिसके बाद उसकी अतड़ियां वहां पे पूरी तरीके से हिल गई, पता नहीं कैसे। जिसके साथ ही उसकी आंखें बाहर आ जाती है, खून खून, दांत टूटना, मुंह फूटना,
बहुत चीज़ें थी। इस बीच शोकिंग को एक चीज़ यहाँ पे भनक लग चुकी थी कि इस कल्टीवेटर की जो पावर्स थी वो पिछले वाले कल्टीवेटर से ज़्यादा थी। मतलब शोकिंग ने जिस उस क्रिमिनल को मारा था उसकी कल्टीवेशन इसे पूरी तरीके से मारने के बाद शोकिंग ने उसके ऊपर में बॉडी डिसॉल्विंग पाउडर को छिड़क दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। शोकिंग को उसके पास में कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ एक सिंपल सा पाउच मिला एंड वो उस पाउच को ले आकर वापस बोर्ड में जब चेक करता है तो कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ें नहीं थी। यहाँ तक कि कल्टीवेशन रिसोर्सेज तक नहीं थे और तो और एक धर्मा बोर्ड तक नहीं था। सिर्फ उसके अंदर में एक जेट स्लिप था जिसके ऊपर में रेड कलर से कुछ नाम लिखे हुए थे एंड उन नाम के बीच में एक और नाम था जो कि था शोकिंग का, जिसके ऊपर में ऑलमोस्ट 50 बिटकॉइन देने का बात था। जिसके बाद शोकिंग समझ गया कि ये एक्चुअली में हिट लिस्ट थी जो कि इस आदमी को दिया गया था किसी को मारने के लिए एंड उस लिस्ट के अंदर में शोकिंग का भी नाम था। तो शोकिंग इसे देखकर अच्छी तरीके से समझ जाता है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि वज्रासेट के पैट्रियार्क ने भेजा होगा, क्योंकि डोमस के अंदर हम लोग को एक चीज़ डिस्क्राइब नहीं मिलता कि अगर कोई भी बाहर का कल्टीवेटर आके इसका एक डिसैपल बन जाता है सेवन ब्लड आई सेट का, तो बाहर की कोई भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिंग के कल्टीवेटर्स उसको मारने की तो हिम्मत छोड़ो, उसको धमका भी नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो सेवन ब्लड आई सेट के जो भी पावरफुल कल्टीवेटर्स है जो कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट होंगे वो लोग उसे निपटा देंगे। जिस वजह से शोकिंग जब तक यहाँ का डिसैपल है वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता एंड यही कारण था कि वज्रासेट के पैट्रियार्क ने पर्सनली नहीं मारने के बदले उसने बाउंटी रख दिया शोकिंग के ऊपर में। जिसके बाद शोकिंग सोचता है कि उसे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को स्पीड अप करना पड़ेगा एंड इस गले के कांटे को निकालना चाहिए। जिसके बाद शोकिंग अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देने लगता है। कल होकर शोकिंग नॉर्मल से अपने ड्यूटी पर जाता है, पेट्रोलिंग वगैरह करता है। इस बीच उसने सोचा कि वो मेडिसिन हाउस के अंदर में जाके कुछ न्यू मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को खरीदेगा, इसके साथ ही वो अपने उस व्हाइट पिल्स को भी सेल करेगा। जिसके बाद वो पेट्रोलिंग के दौरान उस शॉप में चला भी जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसे नजर आता है ज़ो किंग पंग, हाँ यही वो ब्लू रूप वाला कल्टीवेटर। उसने जब शोकिंग को देखा तो वो एक झलक शोकिंग को देखता है एंड वो दोबारा अपने काम में लग गया एंड उस लौंडे ने इसे पहचाना तक नहीं, क्योंकि जो पिछली बार उसने जिस शोकिंग को देखा था वो एक जंगली किस्म का थोड़ा सा अजीब गंदा सा दिखने वाला लड़का था। लेकिन अभी जो शोकिंग है वो हैंडसम बॉय है। अभी भी नॉर्मली कोई भी अगर लड़की इसकी तरफ में देख ले तो नजरें ना हटे। वो शॉपकीपर जो था वो शोकिंग से अच्छी तरीके से फैमिलियर हो चुका था, क्योंकि इस बीच शोकिंग पहले भी यहाँ पर शॉप में आता है एंड वहाँ पर उसने कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे एंड उसकी नॉलेज को देखकर वो शोकिंग से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हुआ था। इस बीच उस शॉपकीपर ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लाया हूँ एंड उसने वहाँ पर एक क्रैब को निकाल के दिखाया। ये जो क्रैब होते हैं वो बिल्कुल डीप सी में पाए जाते हैं एंड वहाँ पे उन्हें ढूंढ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर केसेस के अंदर में कभी कभी शोर पे आएंगे एंड पकड़े जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं एंड इनका ये जो ब्लू पॉइजन होता है, मतलब इनका जो ब्लू ब्लड है, इसकी मदद से किसी की भी जान आसानी से ली जा सकती है और अगर इसे सही तरीके से रिफाइन कर दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का भी काम करता है। इस चीज़ को देखकर शोकिंग की आंखों में लालच आ गया और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सभी इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से पता चली तो ये एक्चुअली में उसे मिस्टर बाई ने बताया था, वो बुड्ढे चाचा ने। शोकिंग इस क्रैब को देखते ही सभी के सभी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे उगल देता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर और भी ज़्यादा इंप्रेस हो गया एंड वो सोचने लगता है कि ये सेकंड पीक के डिसाइपल से भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि सेकंड पीक के जो डिसाइपल्स होते हैं उनका मेन काम ही एल्केमी है एंड इस तरीके की पिल रिफाइनमेंट्स वगैरह, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। इसके बाद शोकिंग ने पूछा कि तुम इसे कितना में बेचोगे, तो शॉपकीपर ने सिंपली मना कर दिया कि मैं ये बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, इसे मेरे बॉस ने बोला था लाने के लिए, मैं ये उन्हें ही देने वाला हूँ। जिसके बाद शोकिंग थोड़ा सा निराश हो कि वो उसे वापस कर देता है। ऐसे दौरान शोकिंग यहाँ पे बस वेट कर रहा था कि ज़ो किंग पंग इससे बाहर निकल जाए एंड वो अपने व्हाइट पिल्स को निकाल के बेचे, क्योंकि उसका कोई भी शौक नहीं था किसी को भी अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने का। एंड ज़ो किंग पंग के जाने के बाद ही वहाँ पे शोकिंग ने अपने वो 300 से 500 के आसपास वो जो व्हाइट पिल्स थे उसे निकाल कर वो दे देता शॉपकीपर को। शॉपकीपर जब उसे एग्जामिन करता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये जो पिल्स थे वो बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं थे, लेकिन इन्हें जो रिफाइन किया गया वो बिल्कुल आधा तरीके से किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिस वजह से वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। एंड उसने जब चेक किया तो ऑलमोस्ट सभी पिल्स सेम वैल्यूबल थे, मतलब सबकी रेयरिटी बिल्कुल इक्वल थी। जिसके बाद यहाँ पर शॉपकीपर ने बोला कि मैं तुम्हें ये 500 स्पिरिट कॉइन्स के अंदर में बेच दूंगा। ऑलमोस्ट 300 बोला था शायद उसने, हाँ 300 बोला था। जिसके बाद यहाँ पे शोकिंग इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि ऑन मार्केट इसकी प्राइस जो है वो 350 है, तो शॉपकीपर कुछ तो प्रॉफिट रखेगा। जिस वजह से शोकिंग इसे बेचकर वो वापस वहाँ से जाने लगा। जैसे वो गेट के पास में पहुँचता है तो वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो कि छतरी लेकर थी एंड वो उसके अंदर में एंटर करने का ट्राई करी थी, लेकिन शोकिंग उसे देख के वो चुपचाप साइड में हट जाता है एंड वो छोड़ देता है उसके लिए रास्ता कि भाई तू पहले आ जा,
क्योंकि उस लड़की ने पेल ऑरेंज कलर का दाविस्ट रोब पहना हुआ था। तुम लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ऑफ पीक के डिसाइपल्स नाम के कुछ डिसाइपल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड होते हैं। उनकी रेपुटेशन डिपेंड करती है उनके दाविस्ट रोब के कलर के ऊपर में। इसका फीका कलर है जिस वजह से ये ऑफ पीक के डिसाइपल्स तो है एंड इसे फ्री में वहाँ रहने का एक्सेस मिलता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड है। लेकिन इसे कभी भी प्रॉफिट शेयर्स नहीं मिलते, बट स्टिल ये नॉर्मली जो शोकिंग जैसे डिसाइपल्स है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। और यहाँ पर उसके लीडर ने ऑलरेडी बोल रखा था कि ऐसे कल्टिवेटर से दूर रहना, जिस वजह से शोकिंग चुपचाप रास्ता छोड़ देता है कि भाई तू पहले चली जा। लेकिन वो लड़की इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली में वो लड़की भले ही एक ऑफ पीक के डिसाइपल हो बट स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थी एंड उसने शोकिंग को पहले अलाउ किया कि तुम पहले आ रहे थे जिस वजह से तुम पहले बाहर निकल जाओ। एंड इस चीज़ को देखकर शोकिंग वहाँ पे ज़्यादा बहस नहीं करता बल्कि निकल के भाग जाता है। इस दौरान शोकिंग को मौका मिला कि वो एक बार उस लड़की को ऑब्जर्व कर ले एंड लड़के ने मतलब पुबर्टी के एज में थोड़ी सी लड़कियों की तरफ में अट्रैक्ट हो ही सकता है, सभी चीज़ें ऑब्जर्व कर ले। उसके लंबे काले घने बाल थे, उसने वहाँ पे ऑरेंज कलर का दाविस्ट रो पहन रखा था, उसकी फिगर बिल्कुल कर्व थे परफेक्टली। जब जब उसके बालें उड़ते तब तक उसके वाइट स्किन वहाँ पे अपीयर हो जाते, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसका नर्म और काम व्यवहार उसके चेहरे के ऊपर से ही झलक रहा था। इस चीज़ को देखकर शोकिंग वहाँ पे लट्टू नहीं होता बल्कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान वो लड़की जैसे इसके अंदर में एंटर की तो वो शॉपकीपर ने उसे अच्छी तरीके से ग्रीट किया एंड बुलाता है। और तुम लोगों ने अभी अभी सुना होगा कि शोकिंग को उसने बोला था कि वो अपने बॉस को ये क्रैप देगा और वो बॉस कोई और नहीं था बल्कि यही लड़की थी। इस दौरान ये जो लड़की थी वो उसे अंकल अंकल बोलती है शॉपकीपर को, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, रिस्पेक्ट के तौर में बोल रही थी। इस दौरान उस आदमी के पास में जैसे उस लड़की ने उन वाइट पिल्स को देखा तो वो वहाँ पे थोड़ा सा चौंक जाती है एंड जैसे उसने उस पिल को उठा के इंस्पेक्ट किया तब उसे पता चला, जो भी पता चला वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।